नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। मतगणना शाम को होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए बुनियादी सेवाओं को तेजी से बहाल करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश में बारिश का दौर अधिकांश हिस्सों में धीमा पड़ा। हालांकि आज जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। मतगणना आज शाम को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को लेकर देश भर में बहुत उत्साह है। लोगों का विश्वास है कि श्री राधाकृष्णन बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे जो अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से पद की गरिमा समृद्ध करेंगे। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की संख्या 781 है और बहुमत का आंकड़ा 391 है। गौरतलब है कि इस साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण ये चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए बुनियादी सेवाओं को तेजी से बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों, नहरों और एनीकट की मरम्मत के प्रस्तावों को 3 दिन के अंदर मंजूरी दी जाए और इन पर काम 23 सितंबर तक शुरू कर दिया जाए। किसानों को फसल के नुकसान पर समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करने के लिए कृषि, राजस्व और सहकारिता विभागों की 6 सदस्यीय समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है। ये समिति बीमा कंपनियों और किसानों के बीच समन्वय का काम भी करेगी। बैठक में बताया गया कि अब तक 10,000 से ज्यादा मरम्मत कार्यों के लिए करीब 211 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,159 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मुख्यमंत्री ने 2 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले सहकारिता सदस्यता अभियान और 15 सितंबर से शुरू होने वाले शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की तैयारियों पर भी जोर दिया। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों के लिए विभिन्न प्रस्तावों की मंजूरी जारी करेगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल समय में वो सैंक्शन निकल जानी चाहिए। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग अब तक 182 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत कर चुका है और ये सहायता आज की समीक्षा के बाद ऐसा लगता है कि करीब 1500 करोड़ तक की राज्य में हमको वितरित करनी पड़ेगी। तो चाहे वो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो, चाहे निजी संपत्ति का हो, चाहे फसल का खराबा हो, चाहे जन धन हानि हो, सबके जो मापदंड तय हैं SDRF के, उन्हें उस हिसाब से सबको सहायता प्रदान की जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष UR साहू ने परीक्षा और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीडिया के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। श्री साहू ने बताया कि इस प्रक्रिया में हर एक प्रश्न पत्र और OMR शीट को पहले एक पारदर्शी प्लास्टिक पॉलीपैक में सील किया जाता है। इसके बाद ऐसे 24 पैकेटों को एक अपारदर्शी पॉलीपैक में रखकर मेटल बॉक्स में बंद किया जाता है। इन मेटल बॉक्स को एक से अधिक नंबर लॉक, विशेष सिक्योरिटी स्ट्रिप और एक मोटी प्लास्टिक शीट से सील किया जाता है। परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले केंद्राधीक्षक को SMS के जरिए नंबर लॉक का कोड भेजा जाता है। बॉक्स खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र खुला मिलने जैसी बातें निराधार हैं।
आरपीएससी ने जो व्यवस्था बना के रखी है क्वेश्चन पेपर को प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए और ट्रेजरी में प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर रखा भी नहीं जाता, और वापस क्लासरूम में पहुंचाने का जो व्यवस्था हो रखी है उसमें पेपर लीक अगर होगा कहीं किसी जगह, मान लीजिए खुल भी गया, खो भी गया, तो ये ओपनली सबके सामने रहेगा। सामान्य छोटी मोटी मैकेनिकल गलती प्रिंटिंग प्रेस के काम में अब ये जो जब ये इसको सील किया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जगह ये आधा इंच 1 इंच खुला भी रह जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑलरेडी सील्ड है, बक्सा ऑलरेडी सील्ड है, तो पेपर लीक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। विधानसभा में आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस विधेयक का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल राजस्व विभाग की और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरा अपने विभाग की अधिसूचनाएं सदन में प्रस्तुत करेंगे। जनलेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली 2025-2026 के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे। सदन में इसके अलावा कई याचिकाएं भी लगाई जाएंगी। जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में किए गए निर्णयों से आम जनता को विभिन्न क्षेत्रों में राहत मिलेगी। परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत देने के लिए दरों को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी। जीएसटी संरचना को 4 स्लैब 5%, 12%, 18 और 28% से सरल बनाकर 5 और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदला गया है। इन सुधारों से कई क्षेत्रों के कर दरों में कमी आएगी और नागरिकों का जीवन आसान होगा। कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र के लिए किए गए सुधारों के तहत कई उत्पादों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई है, जिससे हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर जैसे आवश्यक उत्पाद सस्ते हो गए हैं। परिषद ने टूथ पाउडर पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इन बदलावों से लोगों के लिए कॉस्मेटिक उत्पाद अधिक सुलभ और किफायती होने की उम्मीद है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उपभोक्ताओं ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं घर से बाहर रह रही हूँ, तो हमारी एक फिक्स पॉकेट मनी होती है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें लेनी होती है। हमारा इसेंशियल आइटम जैसे शैम्पू, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर और मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तो हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जीएसटी ड्रॉप होने से हमें बहुत फायदा हुआ है, जिससे हमारी पॉकेट मनी बचेगी। प्रदेश में बारिश का दौर अब अधिकांश हिस्सों में धीमा पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में करीब 8 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश बाड़मेर के नाकोड़ा में हुई। जालौर में तेज बारिश से भारतमाला एक्सप्रेस वे पर कटाव हो गया और हाईवे का एक हिस्सा बह गया। उधर बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर में आज स्कूलों में विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया है। इस बीच डीग के डुबोकर गांव में रविवार देर रात 2 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे में भाई बहन की मौत हो गई और उनकी मां सहित 4 अन्य घायल हो गए। उदयपुर के सायरा क्षेत्र में पुलिया पार करते समय एक बुजुर्ग नदी में बह गए, जिनका शव 7 किलोमीटर दूर मिला। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की कल पहली बैठक हुई। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई इस बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम की प्रगति और नोडल विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। मतगणना शाम को होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए बुनियादी सेवाओं को तेजी से बहाल करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश में बारिश का दौर अधिकांश हिस्सों में धीमा पड़ा। हालांकि आज जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।